अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये उसी दिन के रात का किस्सा है कि जब मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था तो रात को ये सारी चीज़ें मैंने बैग के अंदर रखनी थी। ये चिन्नी सा मुन्नी सा बैग ही लेके जाना था। मोबाइल तो हाथ में ही होता है। एयरपोर्ट जो होते हैं इनको बस मैंने चार्ज किया था और इसे मैंने रख लिया था साथ में, क्योंकि आपको पता है ना कि रास्ते में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो मैंने एयरपोर्ट रखने थे और जब बात करनी होती है फैमिली से तो फिर इसे कान में लगा लूँगी। स्कार्फ़ रखा हुआ है, स्कार्फ़ लूँगी और कोट पहनना है और निकल जाना है। मैंने अपने बड़े भतीजे के साथ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं भाभी के साथ निकलूँगी, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ था कि बड़ा भतीजा कह रहा था कि पुप्पू मैं चलता हूँ आपके साथ। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी करवा ली थी, गला ख़राब हो गया ऊट पटांग चीज़ें खा खा के, और थोड़ा सा इरेगुलरिटी है लाइफ की, ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह। आपको मैंने दिखाना था कराची है रोशनियों का शहर, और मैंने कहा ज़रा रात दियाँ बत्तियाँ भी तानू खा दिए। ये रात के 12:30 बजे हम लोग निकले हैं और 1 बजे जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे थे तो फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। मेरी भांजी आ गई हुई है जिसकी शादी है, और अल्लाह ताला खैर करे आगे सारे काम आसानी से हो जाएं। और ये देखें बड़े बड़े कंटेनर, रात के टाइम आपको कराची में यही मिलेंगे। मतलब इनके पास से गुजरना ऐसे लगता है कि बस अल्लाह ही खैर करे। तो मैं भाई से कह रही थी, जो ड्राइवर थे उनसे कहा ज़रा थोड़ा से एहतियाती करें, क्योंकि ख़तरनाक टाइप की चीज़ें होती हैं और एक दूसरे से रेस लगाई होती है। इतने बड़े बड़े देवकामत किस्म के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, या वो पेट्रोल और दूसरे पानी के बड़े बड़े टैंकर होते हैं, या इस तरह के खाली भी होते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था कि ये रात के टाइम ये फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। तो इन्होंने पूरे रास्ते घेरे हुए होते हैं। हालांकि होता ये कि इनकी बिल्कुल इधर वाली लेन होती है जो फुटपाथ के दूसरी साइड वाली होती है, लेकिन बस इन्होंने अपनी जारादारी है ना, जैसे मर्ज़ी हम लोग चलते रहें। एनीवेज़ गला भरपूर ख़राब हो गया। आज के दिन का ना मेरा व्लॉग बनाने का था नहीं, क्योंकि मैं जब 2 व्लॉग शूट किए बेसिकली मैंने, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था, बोलते बोलते भी मेरा दम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। तो जब मैंने कहा जब तक कि आपको मैं यहाँ पे चीज़ें दिखाती हूँ, मैं ये भी बता दूँ कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है। जब वो रात को आए हैं ना, तो आके हम लोगों ने गप्पे शप्पे हाँकी, सब कुछ ठीक हुआ है। जब मैं सुबह घर से निकली हूँ ना शॉपिंग के लिए, तो अम्मी ठीक थी, लेकिन जैसे ही शाम तक एक टाइम चला है हमारा, तो मुझे घर से फ़ोन आ गया कि अम्मी को बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी जब मैं सुबह उठी हूँ तो पूरी रात मैंने अम्मी को संभाला है। मतलब बार बार अम्मी से वॉशरूम तक नहीं जाया जा रहा था। मतलब एकदम हिम्मत ही हार जाती हैं वो। तो बस दुआ करें अम्मी के लिए, मेरा मकसद ये था आज। मतलब एक चीज़ सही होती नहीं है, दूसरी चीज़ ठीक नहीं होती, तीसरी इस तरीके से चलता चला जा रहा है। बाकी सब कुछ मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन जहाँ पे अम्मी की बात आती है ना सेहत की, वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो मैं अम्मी से समझा रही थी, मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी एहतियात किया करें, थोड़ी बहुत ठंड खाने पीने का एहतियात कर लिया करें, ये जो मसला हो रहा है आप लोग को। मुझे कहती है तुमने ग्रेप फ्रूट का जूस बनाया था गर्म पानी वाला, तुमने मुझे वो दिया, तो उससे मेरी, हालांकि ना उनका गला ख़राब है, ना चेस्ट इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है, बुखार हुआ हुआ है उनको, तो उनकी जिस्म की ताकत ख़त्म हुई हुई है। तो बस यही सब कुछ था। मैंने अम्मी से यही कहा था, अम्मी थोड़ा सा ना पहनने ओढ़ने में, चलने फिरने में इस तरह थोड़ी एहतियात कर लिया करें तो परेशानी नहीं होती। अच्छा जी, बस दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए, अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेहमान भी घर आए में तो अच्छा अजीब अजीब सा लग रहा है कि बीमार एक साइड पे होकर पड़े हुए हैं वो, तो फिर सब उनकी फ़िक्र ही कर रहे हैं। सारी सी बात है, बुज़ुर्ग और हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग वही बची हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पे रोशनियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, और रात का ये 1 बजे के टाइम का है। वापसी के ऊपर तो मैं कर ही नहीं ना पाई, क्योंकि वापसी के ऊपर इन लोगों के पास सामान ही इतना था, वो हमें अपनी गोदों में उठा के लाना पड़ा है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं तकरीबन एयरपोर्ट के पास, और दिखाती हूँ। जाहिर सी बात है रात का टाइम था, ये अमूमन ऐसी फ़्लाइट्स रात के टाइम ही आती हैं। मेरे पीछे आपको परिंदों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है, इसकी वजह यही है कि मैं सुबह के टाइम उठी हूँ, वरना मैंने यही सोचा था कि इसको मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि अपडेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है, वो हो रहा है एयरपोर्ट सामने, वहाँ हम लोगों ने पहुँचना है। वो नहीं, यहाँ पे तो DHL है जो मेन कराची में आता है ना DHL, वो यहाँ इस DHL ने मैंने पढ़ नहीं पाया हुआ है। वहाँ पे तो ये एप्लीकेशन में लिखा आ रहा है कि मेरा पार्सल रिलीज़ हो गया, लेकिन 9 तारीख को वो पहुँचा नहीं। अभी देखते हैं, आज मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ। और कल मुझे मेरी बहन ने रास्ते में मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि वो रिलीज़ हो गया वहाँ से, लेकिन अभी तक उसको पहुँचा नहीं है, पहुँच जाना चाहिए था। एनीवेज़ मैं आज यहाँ पे दोबारा बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। बहुत ही कोई अजीब सी सर्विस है यहाँ से, या फिर ये कोरोना की वजह से जो सिचुएशन हुई हुई है शायद इसकी वजह से कुछ ऐसा है। एनीवेज़ देख लें जी, कराची का एयरपोर्ट कितना हसीन है, ब्यूटीफुल, मुझे बड़ा प्यारा लगता है जब भी हम निकलती हूँ पहुँचती हूँ ना, हाय खूबसूरत।
अच्छा जी, अब हमने यहाँ उतर जाना है। ये पता नहीं तस्वीर कैप्चर हो गई हुई है, घुस गई है इसके अंदर, और ये जैसे ही मैंने उसी वक्त उतरा हुआ था, लेकिन इतना उतरा हुआ था, इतना उतरा हुआ था कि सारे पैसेंजर बाहर आ गए, मेरे घर वाले गायब सन। यहाँ पे ये मेरा बड़ा भतीजा खड़ा हुआ है। ए आ गए जी ए पिछली वाली मेरी भतीजी तो अगला वाला मेरा भतीजी नहीं भांजी, तो अगले वाले मेरे पनोई ने। बस ये 2 लोग आए। मुझे एक सिस्टर कह रही थी कि आपने सामान वहाँ क्यों भेजा, तो भाई पूरी फैमिली नहीं आई कोरोना की वजह से, ये 2 बंदे ही आए हैं। बाकी जो वहाँ पे उन्होंने अपना सामान वहाँ पे मंगाया, उन्होंने शादी वहाँ से अटेंड करनी, मेरा ख़ानदान दो बोता बाहर रह गया है, सिर्फ ये 2 बंदे यहाँ पे आए हैं। जो लड़की है उसका यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, तो अपने वालिद के साथ यहाँ तशरीफ़ लाई हुई है। और वो आके कराची फंसे हुए, इन्होंने यहाँ से पंजाब जाना। यहाँ की फ़्लाइट आज की तो नहीं, कल की देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती। तो यहाँ आना इसलिए ज़रूरत है। यहाँ थोड़ी सी ना वीडियो टेढ़ी मेढ़ी होगी, बस बर्दाश्त कर लें इसको। मैं देखती हूँ अगर सही हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही देख लें। फ़नी ख़राबी की वजह से ऐसी सिचुएशन होती है। ये ट्रॉली को ना आगे आगे घुमा रही थी, तो मैं भतीजे के पाँव के ऊपर चढ़ी, वो आंधी जुत्ती तोड़ती। मैं कहा कुड़ी आंधी तबाहियाँ ला छड़ियाँ तू। भाई कहते हैं देख के चला करो, लड़की क्या करियो। मैंने कहा कोई नहीं, वो बेचारी इतना लंबा सफ़र करके ना थक्कम टुट्टम हुई हुई है। और यहाँ पे ये हम लोगों ने की है वापसी का सफ़र। और रात के टाइम पे पेट्रोल पंप तो खुली होते हैं, एक गला बहुत ही ख़राब हो गया। हालांकि मैंने बाहर की कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं खाई है। और ये रात के टाइम आके गप्पे हाँक रहे हैं, और ये फिर मेरे साथ यहीं सो गई थी और दे रही थी अम्मी को ये ले एनर्जी बार ओट मील के। अम्मी ने थोड़ा सा इसको खोला और पूंडी भी उठ के आ गया था, दूसरे बच्चे भी उठ के ही आ गए हुए थे थोड़ा बहुत। और जो इनके सूटकेस वगैरह थे हम लोगों ने सेपरेट दूसरी जगह पे रख दिए हुए थे। मैंने कहा फ़िलहाल तो कह रही थी फ़्लाइट लैंड करने से पहले ही हम लोगों ने खाना खाया, तो खाने की तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं। हमने आते ही इनको प्याज दिया। कहते हैं किसी भी मुल्क किसी दूसरी जगह जाओ तो पहले प्याज देना चाहिए। फिर हम लोगों ने बातें करते करते 6 बजा दिए। फिर जी अगले दिन उठे हैं, ये नाश्ता इनको दे रहे हैं। और हमारे घर में ना फ्लोर पे ही खाया जाता है। और ये बैठी हूँ मैं चेयर के ऊपर, और मैंने रात को जब मैं वापस आई ना, मुझे अजीब सी भूख लगी हुई थी। मैंने भाभी से कहा भाभी मुझे भूख लगी है। और ये देखिए इतनी सारी चॉकलेट्स उठा के लाए हैं, इतनी सारी वंडा वंडी कर दी हुई है मैंने, फिर भी चॉकलेट्स बची। मैंने कहा इतनी थोड़ी ना खाई जाती हैं। तो कहती हैं ये तो कॉमन है आंटी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कॉमन है तो फिर पड़ी रहें, जब दिल चाहेगा खा लेंगे, नहीं तो फिर बच्चों को वंडते जावांगे। बच्चों की तो हॉबी होती है ना ये चीज़ें खाने की। ये काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स की है, आलमंड की, ऑरेंज की और रास्पबेरी की, और सबसे नीचे वाली डार्क चॉकलेट है। अभी तो बस यही सब कुछ है। और इतना सब मैंने कहा चलो जी सारा सामान चला गया तो मेरा कमरा वेला हो जाएगा, तो आन लगे इन्नियां सारियां चीज़ां चुक के लैन दियाँ जिसकी कोई इंतहानी। भाभी ने, दूसरी बहन ने, बड़ी बहन ने। और ये सूटकेस एक है जिसका नंबर ही भूल गई है कि एक घुमा घुमा के देख रही है, खरीदते सानू कटना ही पिया। तो बस यही सब कुछ है अभी तक तो। और इसके बाद फिर हम लोग निकले शॉपिंग पे, और जो निकले हैं तो वापस आए हैं। तो फिर अम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक, बस दुआ कर दें अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ना ठीक होती तो मुझे लगता है मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हुई है। मुझे उनके आगे पीछे बच्चों की तरह भागना पड़ता है, वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाती हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं आता ना उस वक्त फिर। तो यहाँ पे ये सूटकेस को खोल के बेचारी बहुत ट्राई करती, कहती मेरा अपना इसके अंदर सामान है। अच्छा जी, यहाँ से ही चीज़ें निकाल के पकड़ा रही थी मुझे, और उसमें से एक आधी चीज़ आपको नज़र आएगी। ये मेरा बड़ा सा बोर्ड, ये मैं दिखाऊंगी जब मैं सारी डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगी ना। और जो शॉपिंग करके लाई हूँ इंशाल्लाह वो शॉपिंग भी दिखाऊंगी, और जो चीज़ें लेके आए वो भी अलहदा से कोशिश करूँगी वीडियो बना दूँ। ये अब डिवाइड हो रहा है सामान, ये भाभी का आया है, ये अम्मी का आया है, ये अनीला का आया है, ये बच्चों का आया है। तो ये बांटा बांटी कर रहे थे। मुझे जो सब कुछ मिला मैंने वो अपने सोइंग टेबल के ऊपर ही रख छोड़ा था, उस पर चादर डाल के चली गई हुई थी। तो बस यही सब कुछ था आज के व्लॉग में। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।